हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारा टॉपिक है ओहममीटर। ओहममीटर बेसिकली गैल्वानोमीटर की ही एक मॉडिफाइड टाइप है। पहले हमने गैल्वानोमीटर को दो तरह डिफरेंट टाइप्स के अंदर कन्वर्ट किया मॉडिफाई करते हुए। एक को हमने वोल्टमीटर का नाम दिया, एक को हमने जो है वो एम मीटर का नाम दिया, और इन दोनों में हमने रेजिस्टेंसेस लगाई पैरेलल फॉर्म के अंदर। और उसके बाद सीरीज़ फॉर्म में तो हमारे पास दो तरह के मीटर्स आए जिसको हम करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब हमने गैल्वानोमीटर ही को ओहम मीटर में कन्वर्ट करना है, और इसके अंदर हमने कुछ अरेंजमेंट ऐसी बनानी है जिसकी मदद से हम इसकी मदद से जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको फाइंड आउट कर सकेंगे। सो ओहम मीटर जिस तरह से नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर हम जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो एक सेल और एक बैटरी, यानी सेल या बैटरी, और एक जो है वो चेंजेबल या वेरिएबल रजिस्टर को यूज़ किया जाता है। ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस अरेंजमेंट की मदद से हम स्केल जो है उसको मॉडिफाई करते हैं, री स्केलिंग करते हैं, और डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस लगा के इसको मेजर अप किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इसका जो है वो मीनिंग्स क्या हैं। इट इज़ resistance measuring device it is a modified galvanometer by using a cell or battery and variable resistor। ओके। और इसमें जो इन दोनों चीज़ों की जो वेरिएबल रजिस्टर है और सेल है, इसकी अरेंजमेंट यहाँ पे हमने दिखाई हुई है। एक सीरीज़ के अंदर हमने गैल्वानोमीटर कंसिडर किया और इसके साथ एक सेल अटैच कर दिया, और दूसरी तरफ एक वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर लिया। वेरिएबल रजिस्टर जो है इसको शो करवाने के लिए हमने एरो का यूज़ किया। एरो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे वेरिएशन को शो करवा रहा है कि आर की वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे जो सेल है इसकी जो ईएमएफ है वो ई के बराबर है, और यहाँ पे सी और डी जो दो टर्मिनल्स हैं इसके दरमियान हम अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसको मेजर कर सकते हैं। सो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो मेजर पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है, यहाँ पे हम जब रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको मेजर किस तरह से, कैपिटल आर को मेजर किस तरह किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम गैल्वानोमीटर का जो स्केल है, स्केल ऑफ गैल्वानोमीटर, उसी को कंसिडर करते हैं। और स्केल जो है इसके अंदर क्या होता है, एक नीडल लगी होती है जो कि इस गैल्वानोमीटर की कॉइल के साथ है, और जब कॉइल मूव करती है तो उसके साथ नीडल भी मूव करती है, और स्केल के ऊपर 1 2 3 4 रीडिंग्स होती हैं, और ये यहाँ से हम रेजिस्टेंस को रीड आउट कर सकते हैं। अब हमने ये देखना यहाँ पे ये है कि किस तरह से इस स्केल को हम रीडिफाइन करेंगे। इसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ स्केल। कैलिब्रेशन ऑफ स्केल बेसिकली क्या होता है, स्केल के ऊपर जो 1 2 3 4 नंबर लगे होते हैं इन सब को हम कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ स्केल। अब यहाँ पे हम कैलिब्रेशन जो है वो किस तरह से करेंगे ये हमने स्टडी करना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ देते हैं और इसको हम नाम देते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो सबसे पहले हम टर्मिनल C and D are short circuited, so maximum current flows and maximum reflection on scale is obtained by adjusting
वेरिएबल रजिस्टर आर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस वेरिएबल रजिस्टर को इन दोनों को जोड़ने के बाद इस वेरिएबल रजिस्टर को मूव करके चेंज करना है अनटिल कि ये जो नीडल है ये एक मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाए, और मैक्सिमम पॉइंट पे हमने ज़ीरो मार्क करना है, और इस पॉइंट के ऊपर जो रेजिस्टेंस होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। रेजिस्टेंस ज़ीरो जो है वो कब होती है, जब मैक्सिमम करंट पास करता है। ओके, सो इस पॉइंट को हमने ज़ीरो रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ से हटा देने। जब ये ओपन होंगे कोई करंट पास नहीं करेगी। अब जहाँ पे जिस पॉइंट पे कोई करंट पास नहीं करेगी उस पॉइंट को हमने मैक्सिमम लो डिफ्लेक्शन को इन्फिनिटी रेजिस्टेंस कह देना है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान कोई करंट पास नहीं कर रहा। सो सेकेंडली C and D are left opened and scale is marked as infinite ohm resistance। ओके, सो अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स के दरमियान वाली जो स्केलिंग है इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ पे इन C और D पॉइंट्स के दरमियान कोई नाउन रेजिस्टेंस लगाएंगे, और इस नाउन रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम 5 ओम की रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे भी किसी एक पॉइंट पे नीडल जो है वो इस तरह से आके रुकेगी। हम इस पॉइंट को 5 ओम के तौर पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 5 की बजाय 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो किसी जिस पॉइंट के ऊपर आके ये रुकेगी नीडल, उस पॉइंट को हम 10 ओम कह देंगे। इसी तरह से 20, 30 और आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, तो हमारे पास 20 ओम, 30 ओम, इसी तरह से ये 100 या इसकी कोई एक वैल्यू आएगी जो इन्फिनिटी से पहले पहले तक इस पूरे स्केल को इस तरह से जो है वो छोटी छोटी वैल्यूज़ के अंदर डिवाइड कर देगी। ये सारी वैल्यूज़ हमने नाउन रेजिस्टेंस से लगाई हैं, जिन रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ ऑलरेडी हमें पता थी। जब ये कैलिब्रेशन हो जाएगी उसके बाद इसको ख़त्म कर देंगे, कोई अननोन वैल्यू जो है वो की रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब जहाँ पे नीडल आके रुकेगी वहाँ से हम पढ़ लेंगे, यहाँ पे अगर ये 20 पे आके रुकेगी तो 20 ओम है, यहाँ पे रुकेगी तो 10 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रुकेगी तो 5 ओम की रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से इस कैलिब्रेटेड स्केल को हम रीड करने के काबिल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं हम इसको लिखते किस तरह से हैं। ज़ीरो और इन्फिनिटी को हमने बता दिया, ज़ीरो और इन्फिनिटी को किस तरह से मार्क करना है। इसके बाद जो इंटरमीडिएट स्केल है उसको किस तरह मार्क करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं। नाउ सम नाउन रेजिस्टेंसेस आर some known resistance या resistances are connected between C and D। C और D के दरमियान कोई नाउन रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट की है, और इसकी मदद से हमने क्या किया है, एंड स्केल इज marked with respective value। सो रिस्पेक्टिव वैल्यू का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस 5 ओम की लगाई तो हमने नीडल जिस पॉइंट पे आई वहाँ पे 5 ओम लिख दिया। अगर हमने 10 ओम की लगाई है तो जिस पॉइंट पे नीडल आके रुकी वहाँ पे हमने 10 ओम लिख दिया, और इस तरह से हमने पूरी की पूरी स्केल को रिकैलिब्रेट कर लिया। ठीक है, सो इस तरह से व्हेन फुल स्केल इज calibrated between 0 and infinity,
then we can attach any unknown resistance between C and D and can read its value from scale। ठीक है जी। सो यहाँ तक जब हमने स्केल को कैलिब्रेट कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, इन नीडल्स को अगर मिटाते हैं तो और यहाँ पे हम कोई अननोन रेजिस्टेंस R लगाते हैं। लेट्स से कि ये जो नीडल है किसी इस पॉइंट पे आके रुक गई और इस पॉइंट पे नीडल आके रुकी, इसका मतलब है ये वैल्यू 20 से ज़्यादा होगी। उसके बाद 30, 40, 50 जहाँ पे आके लेट्स से यहाँ पे अगर 50 है तो हम कहेंगे ये जो रेजिस्टेंस R है ये 50 ओहम के बराबर है। इस तरह से हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मेयर कर सकते हैं। अब एक दफ़ा हम समरी देख लेते हैं। ओहम मीटर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमने एक गिल्वानोमीटर को यूज़ किया और इस गिल्वानोमीटर को मॉडिफाई किया रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट को बनाने के लिए। सबसे पहले हमने सीरीज़ के अंदर इसमें एक सेल यूज़ किया और एक वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ किया और इस सीरीज़ को हमने मॉडिफाई किया टू कैलिब्रेट दिस स्केल। अब यहाँ पे पैरेलल में स्केल को स्टडी करते हैं कि ये जो स्केल है बेसिकली क्या है। ये गिल्वानोमीटर का स्केल है जो कि नीडल अटैच है, ये वाली नीडल गिल्वानोमीटर की डिफ्लेक्टिंग जो कॉइल है उसके साथ। जब ये कॉइल मूव होगी तो नीडल मूव होगी। इस स्केल को कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले हमने COD को शॉर्ट सर्किट किया और वेरिएबल रेजिस्टर को एडजस्ट करके हमने मैक्सिमम स्केल के ऊपर नीडल को लेके आए और वहाँ पे ज़ीरो रेजिस्टेंस मार्क कर दी चूँकि मैक्सिमम करंट है। उसके बाद हमने इसको हटा दिया और शॉर्ट सर्किट की बजाय ओपन रख दिया और ओपन रख के हमने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को किसी पॉइंट के ऊपर लगा लिया जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर ये नीडल जो है ओपन सर्किट में आएगी। उसके बाद जो इन बिटवीन वाला हिस्सा है उसके अंदर हमने कोई नॉन रेजिस्टेंसेस लगाई जो पहले से हमें पता थी 5, 10, 15, 20, 25, 24। उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे नीडल आएगी तो 5 होगी, यहाँ पे आएगी 10 होगी, यहाँ पे आएगी तो 20। इसी तरह से ये पूरी स्केल हमने कैलिब्रेट कर ली। कैलिब्रेट करने के बाद कोई भी अननोन रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे यहाँ पे R और उसकी वैल्यू यहाँ से रीड आउट करते जाएंगे। सो दिस इज़ ओहम मीटर। और अगेन ये एक मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर है जिसको हम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं।